पैनामा लीक्स फैसले और डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी सिफारिशात पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर समेत दीगर उमूर पर वजीर आजम की करीबी रफ़्का से 2.5 घंटे तवील मुशावरत। मीडिया पर आने वाले वजीर आजम के हवाले से बयानात दुरुस्त नहीं, कोई टास्क नहीं दिया गया। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। इदारों की शिकायत बेजा नहीं थी। डॉन लीक्स पर कोई पेचीदा सूरत-ए-हाल पैदा नहीं हुई। हुकूमत ने जो करना था कर दिया। सियासतदान रोजाना नया इशू ढूंढते रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान। से छोड़े गए लावारिस शहर कराची के मसाइल सियासी और मजहबी जमातों को याद आ गए। जमात इस्लामी को लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग तो पाक सरजमीन पार्टी को प्यासे शहरी और टूटी फूटी सड़कें नजर आने लगी। MQM ने भी सुनो कराची रैली निकाली। सिंध की हुक्मरान जमात भी सड़कों पर आई। तहरीक इंसाफ भी हुकूक कराची मार्च का नारा लेकर मैदान में कूद पड़ी। कहीं धरने कहीं रैलियां। करप्शन का गॉडफादर जब तक वो नहीं जाता इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी। इमरान खान कराची पहुंचे लेकिन अपने सियासी हरीफ नवाज शरीफ को भूले नहीं। कहा कि वो एक गॉडफादर का मुकाबला कर रहे हैं। शरीफ बरादरान ने हर किसी को रिश्वत दी। क्या ऐसा शख्स मुल्क का वजीर आजम रह सकता है? इमरान खान कोई तो जगह छोड़ें जहां झूठ ना बोलें। दूसरे सूबों का ठेका उठाना बंद करें। खैबर पख्तूनख्वा में साफ पानी मुहैया करें और एहतसाब कमीशन का ताला खोलें। 10 अरब रुपए की ऑफर लाने वाले का नाम बताएं। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। नवाज शरीफ के पास इस्तीफे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अमीर जमात इस्लामी का दो टोक पैगाम। क्या वजीर आजम ये चाहते हैं कि आवाम सड़कों पर आए और 77 की तर्ज पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएं? सिराजुल हक का सवाल। मुल्क की तरक्की में रखना डालने वाले मायूस हैं। अफरा तफरी और इंतशार की सियासत पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। इल्जाम तराशी करने वाले अपने रवैये पर नजर सानी करें। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का मुखालफीन को जवाब। खवातीन के बारे में वजीर आजम के रिमार्क्स पर इमरान खान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ की फाशिस्ट फितरत खुलकर सामने आ गई। वो भूल गए कि उनकी गिरफ्तारी पर कुलसूम नवाज ने ही एहतजाज किया था। आपको जब बंद किया हुआ था अटक में और आपको जब मच्छर काट रहे थे तो आपकी बीवी निकली थी कुलसूम नवाज, तब आपको कोई फिक्र नहीं थी। वजीर आजम अपने बयान पर मुआफी मांगे। लाहौर में तहरीक इंसाफ की खवातीन का एहतजाज। कराची सेंट्रल जेल से खातून कैदी की फरार की कोशिश। हिफाजती दीवार पर चढ़ने में कामयाब। पुलिस खातून को पकड़कर दोबारा जेल ले गई। जमानत हो चुकी है। जमा कराने के लिए 5000 चाहिए। खातून कैदी की दुहाई। कराची के मसाइल हल करने के लिए मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार एक हो जाएं। मुफ्ती नईम का मशवरा। मुस्तफा कमाल कहते हैं लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है। हम मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में मजालिम रियासती दहशतगर्दी है। भारत अपनी बौखलाहट मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम पर उतार रहा है। वर्किंग बाउंड्री और LOC पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाना भारतीय बौखलाहट का सबूत है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर जवानों से खिताब। हुकूमत का आइंदा महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि कीमतें बरकरार रखने के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी। अप्रैल की गर्मी ने शहरियों के 14 तबक रोशन कर दिए। कराची में पारा 40, दादू में 41 और सबसे ज्यादा लसबेला में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
लाहौर में तेज रफ्तार ट्रक ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। टक्कर के बाद रिक्शे में आग लग गई। ड्राइवर और उसके 3 बच्चे झुलस कर जां बहक। लोहारी टॉप के करीब तेज रफ्तार कोच खाई में जा गिरी। 11 अफराद लुकमाए अजल बन गए। अमरीकी रियासत टेक्सास के शिमाली इलाके में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 5 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। करप्शन का गॉडफादर जब तक वो नहीं जाता, इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी। अब आसिफ जरदारी करप्शन के खिलाफ खड़ा हो गया ना, क़यामत की निशानी। हर स्कैंडल में हुक्मरान खानदान इन्वॉल्व नजर आते हैं। और इस सब के अलावा खेलों और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरी पे। बिल्कुल आसमा, अपने नाज़रीन को बताते हैं कि आम इंतखाबात करीब हैं और सियासी जमातों ने मुल्क के सबसे बड़े शहर को अवाम के नाम पर इंतखाबी मुहिम का मैदान बना लिया है। सब जमातों को अवामी हुकूक याद आ गए हैं, लेकिन अफसोस जलसों में अवाम के हुकूक की बात नहीं की जा रही है। दिखाई ये देता है कि किसी को पनामा की फिक्र है तो कोई 10 अरब रुपए के पीछे है, किसी को डॉन लीक्स की फिक्र दिखाई दे रही है और कोई सियासी स्पेस के लिए बेताब हो चुका है। आम इंतखाबात करीब आते ही तमाम जमातों को एकदम अवाम के हकूक याद आ गए। हर तरफ एहतजाज की सदाएं हैं और अवाम की दादरसी के अज़्म, दावे हैं और नारे, लेकिन अवाम का नाम इस्तेमाल करके सियासी एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को अपनी तारीख में पहली बार कराची के हकूक का ख्याल आया। कप्तान बजाते खुद रैली साथ लेकर चल पड़े, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र पनामा की है। कोई इखलाकी जवाज इसका प्राइम मिनिस्टर रहने का खत्म हो चुका है। असल में तो जब पनामा के इंकशाफात हुए थे कि इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पकड़ी गई थी, उसी दिन इसको रिजाइन करना चाहिए था। ये जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं। कम से कम पाकिस्तान के तमाम जमहूरी अखबार में जमात इस्लामी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और पहली बार किसी अवामी इशू के लिए सड़कों पर आए हैं। अवाम को ओवर बिलिंग से बचाओ, इसके लिए उन्होंने धक्कमपेल से ही और गिरफ्तारी भी दी। इससे भी ज्यादा हैरानकुन मुजाहिरा पीपल्स पार्टी ने किया। पीपल्स पार्टी कौन, जो 9 बरसों से सिंध की हाकिम है। इसे 5 साल अपने और 4 साल की नवाज हुकूमत में पहली बार अचानक पता चला कि लोड शेडिंग बढ़ गई है, गैस नहीं मिल रही और सिंध तो प्यासा भी है। इसीलिए वो मज़ारे कायद पर धरना देकर बैठे, लेकिन वहाँ भी अवाम की नहीं सियासी नारों की गूंज रही। ये हैं कराची की हुकूक की बात करने वाले, जो हर हुकूमत के साथ इक़्तिदार में रहे, यानी MQM। इन्होंने रैली तो सुनो कराची के नाम पर निकाली, लेकिन इसमें भी रोना अपनी सियासी मजलूमियत का रोया। शहर में वो मंजर दोहराएगा, वो वक्त लौट के आएगा और हम 1986 वाली MQM कायम करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी जो MQM के भटके हुए कारकुनों को राह रास्त पर लाने के लिए वजूद में आई थी, उन्हें भी अचानक इंकिशाफ हुआ कि कराची के हुकूक गस्ब कर लिए गए हैं। उन्होंने 18 रोज तवील न सिर्फ धरना दिया बल्कि 16 नुकात भी दे डाले, लेकिन इन नुकात में भी सबसे ज्यादा जोर मेयर के इख्तियारात पर रहा। इनकी हरदर्मी नहीं देखी जाती। अब हाँ, मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, हाँ मैं किसी को पत्थर नहीं मारूंगा, मैं लेकिन तुम्हारे बंदूकों के आगे आकर खड़ा हूंगा, तुम्हारे बंदूकों के आगे आकर खड़ा हूंगा मैं। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को भी 4 बरसों बाद पहली मरतबा याद आया कि कराची के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने पहला अवामी जलसा किया और दिल खोल कर ऐलानात किए।
4 साला दौरे हुकूमत में पहली बार वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी कराची में 2 रोज़ क़याम किया और नादरा के एग्जीक्यूटिव सेंटर का इफ्तिताह किया। इंतखाबी मुहिम अभी शुरू नहीं हुई और तवक्को है कि कराची वाले अभी कई ऐसे और कारनामे देखेंगे जो पहली बार सर अंजाम दिए गए हैं। और नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शायद एहसास हो गया था कि उन्हें कराची के हुकूक का ख्याल बहुत देर से आया है। शायद इसीलिए उन्होंने इब्तदा में ही ताख़ीर से आने की वजह तो बता दी, लेकिन फिर अपने सियासी एजेंडे पर इस तरह आए कि पनामा, नवाज शरीफ का इस्तीफा और डॉन लीग समेत हर उस इशू पर बोलते रहे जो उनके सियासी एजेंडे का हिस्सा है। आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ, सुन रहे हो? तुमने ये कल तकरीर क्या की है? एक तो पता नहीं क्या ख्याल आया उसको कि कहता है इमरान खान क्रिकेट खेलो, और नवाज शरीफ मैं 65 साल का होने वाला हूं, क्रिकेट कैसे खेलूं? पनामा है, ये पनामा का फैसला, पनामा का फैसला ये फैसला करेगा कि क्या ये एक अजीम मुल्क बनेगा, चोरों को सजा होगी, या ये जरदारी और नवाज शरीफ का मुल्क रह जाएगा। 30 साल में तुमने सियासतदानों को दी, सहाफियों को दी, मीडिया हाउसेस को दी, तुमने जजेस को दी, तुमने इस ब्यूरोक्रेट्स को दी, तुमने इस माशरे में कोई है ही नहीं जिसको रिश्वत नहीं दी। जो तुमने डॉन लीग्स में किया, मैं ये सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, किसी और डेमोक्रेसी में अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी फौज को ऐसे बदनाम करे, वो फौज जो जंग लड़ रही हो दहशतगर्दी के खिलाफ, अपनी जानें कुर्बान कर रही हो, उसके खिलाफ तुम वो स्टेटमेंट दो, तुम वो जबान इस्तेमाल करो जो नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करता है। अब आपको बताएं कि कराची की आवाम को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए जमात इस्लामी का धरना आज भी जारी है और हाफिज नईमुर रहमान ने माजी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज न करने की वजह यह बताई है कि एहतजाज इसलिए नहीं हो सकता था कि भाई नाराज हो जाते। कराची में आज दूसरे रोज भी जमात इस्लामी का धरना गवर्नर हाउस के VIP दरवाजे के सामने जारी रहा। शुरा से खिताब में कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबात पूरे न होने पर वज़ीर आला हाउस जाने की धमकी भी दे डाली। तो इसलिए हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे कि गवर्नर साहब कहें कि साहब हम बात कर लेंगे और मसला हल हो जाएगा और आप चले जाएं। अब हम यहाँ रेड जोन में आ गए, अब हम इसी तरह जाएंगे, या तो आप हमें मार के निकाल दें, फिर हम देखेंगे पूरे शहर में क्या होता है, या हम यहाँ बैठे हुए तो हमारे मसले हल करें। उन्होंने एहतजाज शुरू करने की वजूहात से भी आगाह किया। 170 अरब रुपए में बेच के जा रहे हैं, खरबों रुपए कमा के हमसे लूट के जा रहे हैं, तो इनसे एक एक पाई का हिसाब लिए बगैर इनको फरार का मौका नहीं मिले, इसलिए अब यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी में मुशर्रफ, MQM और पीपल्स पार्टी का मफाद था। अवाम के माशी कत्ले-आम में हुक्मरान भी शरीक हैं। के इलेक्ट्रिक को भागने नहीं देंगे, इनके खिलाफ 10 लाख अफराद के दस्तखत से पटिशन तैयार कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने आज भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ हैदराबाद में धरना दिया। निसार खोड़ो ने इस मौके पर कहा कि सिंध में पानी, बिजली और गैस की किल्लत के जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं। हैदराबाद के हैदर चौक पर धरने में पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत ने शिरकत की और वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। निसार खोड़ो ने सिंध में पानी, बिजली और गैस की किल्लत का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दिया। साबिक वजीर इत्तलात शर्जील मेमन को लगा कि वफाक के खिलाफ नवाज शरीफ साजिश कर रहे हैं। जो दुश्मनी सिंध के साथ की जा रही है, मियां नवाज शरीफ कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान तुम्हारी जागीर नहीं। नवाज शरीफ तुम वफाक को कमजोर करने की साजिश कर रहे हो।
पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा का कहना था कि जब धरने नहीं थे तो कहा जाता था कि पीपी ने मुकमुका कर लिया है। अब जब पीपी उठ खड़ी हुई है तो कहा जा रहा है कि पीपी निजाम को खतरे में डाल रही है। मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, लेकिन वजारत पानी और बिजली का कहना है कि सब अच्छा है। मुल्क में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। मुल्क भर में जगह जगह बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोड शेडिंग की सरकार नहीं चलेगी। हर शहर, कस्बे और देहात में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। वजीर आजम भी कई बार अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन वजारत पानी और बिजली के मुताबिक मुल्क भर में रावी चैन ही चैन लिख रहा है और गैर एलानिया लोड शेडिंग तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। ताहम वजारत का ये भी कहना है कि बिजली की मजमूई पैदावार 13,418 मेगावाट और तलब 15,000 मेगावाट से जायद है। इस तरह बिजली का शॉर्टफॉल 2300 मेगावाट से जायद है। और नाज़रीन, आज की एक अहम खबर ये भी है कि डॉन लीक्स पर हुकूमत ने मुशावरत। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत डॉन लीक्स के मामले पर मुशावरती इजलास हुआ। डॉन लीक्स पर हुकूमती इंक्वायरी रिपोर्ट को तर्जुमान पाक फौज की तरफ से मुस्तरद किए जाने से मुतालिक मामलात पर गौर किया गया। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास डॉन लीक्स पर फौजी तर्जुमान के रद्द अमल पर गौर किया गया। जाती उमरा लाहौर में वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के गैर रस्मी इजलास में चौधरी निसार, इसहाक डार, वजीर आला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने शिरकत की। इजलास में डॉन लीक्स पर हुकूमती इंक्वायरी रिपोर्ट को तर्जुमान पाक फौज की तरफ से मुस्तरद किए जाने से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम का भी जायजा लिया गया। डॉन लीक्स का मामला ना थम सका। आज भी सियासी रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत मुखालिफ बयानात सामने आते रहे। सियासी मुखालिफिन ने सवाल किया कि अगर रिपोर्ट शाये नहीं हुई तो तारिक फातमी और राव तहसीन को क्यों हटाया गया। वजीर आजम के एग्जेक्टिव ऑर्डर और ISPR के ट्वीट की बाज़गश्त आज भी सुनाई दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बसा दिए। ये देखें कि जनरल ने पाकिस्तानी फौज के मुतालिक क्या कहा है। बिल्कुल वही चीज गई जो डॉन लीक्स में है कि जनाब नवाज शरीफ तो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन फौज दहशत गर्दों को प्रमोट कर रही है। मुझे ये बताएं, कोई मुल्क का सरबराह अपनी फौज करता है इंटरनेशनली? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी तारिक फातमी और राव तहसीन को हटाने की वजह पूछ ली। हमें हैरान है कि अगर ये रिपोर्ट शाये नहीं हुई है तो फिर फातिमी साहब और राव साहब को हटाया क्यों है। आज कश्मीर जल रहा है और हमारे हुक्मरान रात के अंधेरों में जंदाल से मुलाकातें कर रहे हैं। वजीर आजम के इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान भी मैदान में आए। हुकूमत ने जो इक़दाम करना था उसके मुताबिक उन्होंने इक़दाम किया है। बाकी रही ये बात कि जिन इदारों को इस हवाले से शिकायत थी वो भी ज़्यादा बेजान नहीं थी, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल अब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आई। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि ट्वीट की बुनियाद पर कोई तरीक़ेकार तब्दील नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं डॉन लीक्स की और इसी अहम मामले पर एक अहम बयान सामने आया है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से ये मुतालिबा कर दिया है कि डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट को मंजरे आम पर लाया जाए ताकि मुतादिद शकूक व शुबहात दूर हो सके। तर्जुमान पीपल्स पार्टी सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा है कि कई ऐसी बातें हैं जिनके लिए अब ये जरूरी हो चुका है कि इस रिपोर्ट को अवाम के सामने लाया जाए। इन तमाम बातों से बहुत सारे ऐसे सवालात उठते हैं जिनके जवाबात बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इस वाकये को इस तरह से दबा देना हुकूमत की नाअहली है और हुकूमत की जानिब से डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट को खुफिया रखना मामले को और भी उलझा देता है। इमरान खान का कहना है कि PTI खवातीन के खिलाफ रिमार्क्स पर नवाज शरीफ की फाशिस्ट फितरत खुलकर सामने आ गई है। उधर लाहौर में तहरीक इंसाफ खवातीन विंग ने वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज भी किया। आपका शुक्रिया, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहनों का उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है।
वो कल भी आपने टीवी में देखा है। और बहनें वहां पे क्या कर रही थी बहनें। वजीर आजम नवाज शरीफ ने हफ्ते को शेरगढ़ में खिताब के दौरान पीटीआई की खवातीन पर तनकीद की। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत की और कहा कि वो शायद अपनी अहलिया कुलसूम नवाज को भूल गए। जो इन्होंने कल बातें की हैं, जब थोड़ा सा आप जरा अंदर जाते हैं ना, तो इसमें से एक फैशिस्ट नजर आता है। आपको जब बंद किया हुआ था अटक में और आपको जब मच्छर काट रहे थे, तो आपकी बीवी निकली थी कुलसूम नवाज, तब आपको कोई फिक्र नहीं थी। उधर लाहौर में पीटीआई खवातीन के एहतजाजी मुजाहरे में वज़ीर आज़म से माफी मांगने का मुतालबा किया गया। शुरका का कहना था कि खवातीन ने हमेशा से मुल्क की सियासत में कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म के बयान के बावजूद खवातीन तामीरी किरदार निभाती रहेंगी। बड़ी खबर है कराची से, जहां खातून कैदी के सेंट्रल जेल से फरार होने पर सिक्योरिटी पर तैनात 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि फरार की कोशिश को नाकाम बनाने पर खातून कांस्टेबल को 5000 रुपए इनाम दिया गया है। हम आपको बताएं कि आज कराची की सेंट्रल जेल से एक औरत ने फरार होने की कोशिश की थी और इसकी कोशिश को नाकाम बनाने पर खातून कांस्टेबल, जिसको आप देख सकते हैं कि इस कैदी खातून के पीछे है, 5000 रुपए इनाम दिया गया। तफसीलात हम लेंगे हमारे नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। जी काशिफ। जी आसमा, आज दोपहर ये कराची सेंट्रल जेल में वाकया पेश आया। जेर समात मुकदमा इन कैदी खातून शाइस्ता का, और इनका ये कहना है कि उनकी जमानत अदालत से हो चुकी है, ताहम जमानत के जो 5000 रुपए हैं वो जमा कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, लिहाजा ये जेल में कैद थी। आज इन्होंने दोपहर में फरार की कोशिश की। तकरीबन 20 फीट ऊंची दीवार है जो जेल के अंदर से इन्होंने ये चढ़ गई थी और ऊपर जो खारदार तार लगे हुए थे उसमें इनके कपड़े फंस गए थे, जिसके बायस जो है वो ये वहां तकरीबन 1 घंटे फंसी रही। और ये जहां दीवार पर चढ़ी थी वहां तकरीबन 100 से भी कम गज के फासले पर वॉच टावर है जहां पुलिस एहलकार तैनात होते हैं। ताहम बाद में इलाके के मकीनों ने शोर मचाया तो इन खातून को दोबारा गिरफ्तार किया गया। अब इस वाकई की तहकीकात हुई है तो मालूम हुआ है कि वॉच टावर पर तैनात 2 कांस्टेबल जो है वो गैर हाजिर थे, वो ड्यूटी पर नहीं थे, लिहाजा उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया है। और खातून को गिरफ्तार करने में मदद करने वाली जो कांस्टेबल है खातून सुगरा, उनके लिए आईजी ने 5000 रुपए का ऐलान किया है इनाम का। जी ठीक है, इनाम तो दिया गया है। हमारी ख्वाहिश है कि जो खातून सिर्फ 5000 की वजह से अभी भी कैद में है, इसके लिए भी कुछ इंतजाम हो सके। काशिफ, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद देखिएगा। आर्मी चीफ जनरल बाजवा का अगले मोर्चों पर भारत को जवाब। और सूरज ने कहां-कहां दिन में तारे दिखाए। रिहायशी आबादी को निशाना बनाना भारतीय बौखलाहट का सबूत है। वो मजीद कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम हर लिहाज से रियासती दहशतगर्दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया, जहां उन्हें एलओसी पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर बाजवा को पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया गया। सिपह सालार ने फौजी जवानों की तैयारी और बुलंद जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, भारत अपना गुस्सा और बौखलाहट मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम पर उतार रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम हर लिहाज से रियासती दहशतगर्दी है। जनरल बाजवा का कहना था कि वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन पर रिहायशी आबादी को निशाना बनाना भारतीय बौखलाहट का सबूत है। आपको बताएंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, जहां भारतीय फौज की फायरिंग से बुजुर्ग शहरी की शहादत के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल रही। मोहम्मद यूसुफ की शहादत पर मकबूजा वादी में पुरअमन मुजाहिरे भी किए गए। मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा में जुमेरात को पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, जिस पर भारतीय फौज ने बराह रास्त फायरिंग की और 60 बरस के मोहम्मद यूसुफ भट्ट शहीद हो गए। मोहम्मद यूसुफ की शहादत पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अवाम से हड़ताल की अपील की, जिसके जवाब में श्रीनगर समेत वादी भर में शटर डाउन रहा। मकबूजा कश्मीर में तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर था। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज है। शहर कायद में भी सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत लसबेला में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
सूरज का पारा हाई हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी ने पंजे गाड़ लिए। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। कराची में दर्जा हरारत 41 तक रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा गर्मी लसबेला में पड़ी, जहां पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। दादू, जैकाबाद, सक्खर, मिट्टी, ठट्ठा, नवाबशाह, मोंजोदाड़ो, तुर्बत और सकरन में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पंजाब में भी गर्मी का राज रहा, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम खुशगवार है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर बालाई इलाकों में तेज शिद्दत में कमी आ गई। अब हम आपसे शेयर करेंगे वफाकी और सूबाई दार हुकूमतों से कुछ मजीद अहम खबरें। हुकूमत ने आइंदा 1 महीने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि आइंदा महीने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर कैश सब्सिडी देंगे। FIA ने लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर पर छापा मारकर गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। FIA और महकमा सेहत पंजाब ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है। कराची सेंट्रल जेल की खातून कैदी हिफाजती दीवार पर चढ़ गई। इलाका मकीनों के शोर मचाने पर पुलिस ने कैदी को दोबारा पकड़ लिया। खातून का कहना है कि जमानत हो चुकी है, लेकिन जमा कराने के लिए 5000 रुपए चाहिए। कोयटा में सफाई की नाक़िस सूरत हाल ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा है। मस्जिद के करीब गटर लाइन ने नमाजियों को भी शदीद परेशानी से दो चार कर रखा है।